केपीआईटी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद कॉन कॉल में कुछ इन्वेस्टर कंसर्न्स को एड्रेस किया, हाईलाइटिंग एसेंशियली कि इनके नंबर्स में ग्रोथ वापस कब आने वाला है। अगर आप इनका ट्रेंड देखेंगे तो प्रीवियस मल्टीपल क्वार्टर से इनको नए डील विंस मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में भी मोर देन $200 मिलियन का डील विन था। इस क्वार्टर में भी $232 मिलियन का डील विन है। इन्होंने एक और डील की बात की जो यूरोप बेस्ड ओईएम है जिसके साथ इनका डील हुआ है, विच इज मल्टी ईयर मल्टी सोल्यूशन डील, एंड वो 3 डिजिट मिलियन डॉलर्स का डील है। तो इसेंशियली द पॉइंट इज, अगर नए डील विंस मिल रहे हैं, नए क्लाइंट के साथ इनको ऑर्डर मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने इस पॉइंट को एड्रेस किया, सीइंग दैट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डील का नेचर था, जो पहले सपोज वन कंपोनेंट था, वन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट था या फिर आर्किटेक्चर था, डिजाइन था, वो डील का नेचर अब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। अब जो डील्स बन रहे हैं वो हॉलिस्टिक है। क्लाइंट को फ्रॉम डिजाइन आर्किटेक्चर से एंड टू एंड डिलीवरी तक का इनको डील एक कॉम्प्रिहेंसिव डील बन रहा है। तो इसेंशियली हिस्टोरिक जो डील्स थे वो कैनिबलाइजेशन हो रहा है, वहां पे वो डील्स कैंसिल हो रहे हैं जो शॉर्ट टर्म के थे या फिर शॉर्ट टेन्योर के थे, एंड नाउ डील्स विच आर फॉर्मिंग आर लॉन्ग टेन्योर एंड विच आर मोर मीनिंगफुल इन नेचर। तो इसेंशियली डील्स में रेवेन्यू का कैनिबलाइजेशन हुआ है। जो रेवेन्यू है वो टेम्पररीली इंपैक्ट हुआ है, बट कैनिबलाइजेशन का नतीजा ये है कि इनका जो करंट डील्स है वो फ्यूचर ग्रोथ को इसेंशियली एड करने वाला है। तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकेंड इज कि जो इनका डील का नेचर है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, आर्किटेक्चर बेस्ड इन्वॉल्व होता है, तो कुछ जगह पे क्लाइंट्स ने अपना जो प्रायोरिटीज है उनको शिफ्ट किया हुआ है इन द फ्यूचर। तो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन द मार्केट फेसिंग द चाइनीज कॉम्पिटिशन, कुछ क्लाइंट्स ने अपने प्रायोरिटीज को चेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से केपीआईटी जहाँ पे जिन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व था वो फ्यूचर में पुश हो गया। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन करंटली थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, बट द पोटेंशियल एंड डील विंस आगे ये जैसे जैसे स्केल होंगी वो रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट रहे जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन है Q2 में भी सॉफ्टर रहा है। बट द पॉइंट इज विच वॉज गुड, जो इन्होंने कॉन कॉल में हाईलाइट किया कि जो ग्रोथ है Q3 से वापस आएगा। अब Q3 में ग्रोथ होगा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, बट कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में Q3 से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड Q4 विल बी मच मीनिंगफुल। Q3 विल बी अ ग्रोथ क्वार्टर फॉर देम, एंड पूरे साल का जो ग्रोथ है दैट विल बी ड्रिवन बाय एसेंशियली जो ग्रोथ Q4 में आएगा। तो ये इनके मैनेजमेंट ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये ग्रोथ सिर्फ FY26 का नहीं है। दिस ग्रोथ मोमेंटम वेयर दे विल एंड ईयर FY26 ऑन अ हायर नोट, ये FY27 में भी कंटिन्यू होगा। तो इसेंशियली जो भी डील्स का इन पे काम चल रहा था, क्योंकि अब थोड़ा अनसर्टनटी टैरिफ वगैरह का या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े कम हो रहे हैं, तो जो प्रोग्राम्स जो इन्होंने डील विंस किए थे वो अब एग्जीक्यूशन फेज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन विल बी फास्टर, एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसेंशियली इनका जो टॉप लाइन है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा predominantly from the Q4 of FY26 and will continue into FY27। जो भी एक्विजिशंस इन्होंने किए थे they have increased the capability of the KPIT including CareSoft या फिर Corix हो गया या फिर Helm.ai जो AI कैपेबिलिटीज इनकी एनहांस करती है। मार्जिन प्रोफाइल को इन्होंने 21% प्लस पे मेंटेन किया हुआ है। रेवेन्यू के लिए FY26 का कोई गाइडेंस नहीं है। जो इन्होंने कहा था विल रिवाइज आर नंबर एट एंड ऑफ H1, बट इन्होंने कोई गाइडेंस अभी भी नहीं दिया है, बट दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट Q4 विल बी अ ग्रोथ क्वार्टर फॉर अस एंड FY26 लुक्स गुड फॉर देम।